Hi everyone, again welcome to all of you. In previous section or previous video, we have already discussed about lines and angles because chapter number 6 based on lines and angle, especially 6.1 exercise angles with lines related questions. So firstly, already we will discussed about and we have discussed about types of line segment, ray, length of line, etc., etc., and different types of angles like acute angles, right angles, obtuse angle, and reflex angle. And now in this topic already some two more angles like supplementary angles and complementary angles, but already we know that an acute angle, simply what is the range of the angle between this to this. So an acute angle measure between 0 to 90, 0 degree and 90 degree, so between तो 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या होगा हमारे पास है एक्यूट एंगल, वेयर अ राइट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, तो एक कंडीशन क्लियर हो गई। फिर से हमने इसको रिकॉल कर लिया। क्या रिकॉल कर लिया कि एक्यूट एंगल जो हमारा फाइनली होता है वो 0 से 90 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। बट एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल। एंड an angle greater than 90 degree but less than 180 degree, it is called obtuse angle। यानी 90 डिग्री परपेंडिकुलर से ग्रेटर होगा बट स्ट्रेट एंगल में आपका 180 पे आके ब्लॉक हो जाएगा, तो 180 से लेस होना चाहिए बट 90 डिग्री से अबव होना चाहिए, इट इज कॉल्ड obtuse angle। ओके, एंड सिंपली स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन में जो भी एंगल जनरेट होगा वो आपका 180 डिग्री के फॉर्म पे जनरेट होगा। ठीक है, an angle which is greater than 180 degree but less than 360 degree वन साइकिल कंप्लीट होने पर। ठीक है, तो 180 से above and 360 से लेस होगा, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो हम लोग इसको एक एक्सेस के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं, एक्सेस के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं, बट वो आपके अभी यूज में नहीं है, लेकिन फाइनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमारे पास टू एक्सेस हम लोग ने अलॉट करते हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस बेसिकली हॉरिजॉन्टल एक्सेस एंड वाई एक्सेस vertical। okay, so this is form horizontal and this is vertical and naming is x x dash y y dash। तो इसको हम लोग एंगल के रेस्पेक्ट में भी सेपरेट कर सकते हैं, तो हम लोग इसको क्वाड्रेंट टाइटल देते हैं। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक ओरिजिन पॉइंट पे जो कंप्लीट हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है वो एंगल कितने डिग्री का जनरेट होता है, 360 डिग्री का होता है। तो उसको हमने 4 क्वाड्रेंट में ब्रेक किया है, 90 90 90 90 में। तो 0 से 90 डिग्री तो 0 से 90 डिग्री जनरली हमारे लिए एक्यूट एंगल होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारा रेंज बनाता है वो 0 से 90 डिग्री बनाता है। ठीक, तो एक 90 डिग्री आपका परपेंडिकुलर फॉर्म आ गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ये हमारा क्या चला जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल चला जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो 90 डिग्री से ग्रेटर बट लेस 180 से लेस क्या हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाता है, जो किस पोजीशन में आ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड लास्टली फिर हम लोग ने क्या किया, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री एंगल इज मेजर्ड कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक की जो हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाती है वो रिफ्लेक्स एंगल के लिए हो जाती है। तो रिफ्लेक्स एंगल में आपने क्या लिखा है, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो 360 डिग्री कहाँ पर आपका ड्रॉप होगा, वन साइकिल कंप्लीट होने पर होगा। क्लियर, तो एक तरीके से हम लोग रिफ्लेक्स एंगल को ऐसे भी सिंबल दे सकते थे। इन केस हमारा ये एंगल, तो रिमेनिंग एंगल हमारा क्या होता था, रिफ्लेक्स एंगल हो जाता था। तो एंड नाउ अब कंडीशन क्या बन जाती है कि अब डिफरेंट एंगल्स के कॉम्बिनेशंस पे जो दो टाइटल बनता है वो क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री,
तो 0 से 90 डिग्री यानी एक्यूट एंगल के बीच में ही अगर दो एंगल को हम लोग ने कर दिया 45 40 60 एंड 30, तो 90 डिग्री के कॉम्बिनेशन को हम लोग ने 2 फैक्टर में ब्रेक कर दिया, तो वो क्या हो जाता है, टू एंगल हुज सम, दो एंगल होंगे लेकिन जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, लाइक 60 प्लस 30 45 प्लस 45, ओके। एंड टू एंगल्स whose sum is 180 degree are called supplementary angles। तो 180 डिग्री हमको बनाना है 150 प्लस 30 डिग्री, 150 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट इज कॉल्ड supplementary angles। and 90 degree plus 90 degree is equal to 180 degree, this is also called supplementary angles, okay। तो ये दो चीज याद रहेगी, इसको दो सिंबल से यूज भी कर सकते हैं, सिंबलिक फॉर्म में लिखना होगा तो x plus y is equal to 90 degree, it is supplement and complementary, and x plus y is equal to 180 degree, it's supplementary angles। तो फॉर्मूला में यूज करने के लिए हम लोग कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट यूज करेंगे। एंड नाउ फिगर से उसको समझते हैं कि अब हम लोग के पास कंडीशन बनती कहाँ, एडजेसेंट एंगल कहाँ होता है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल में हम लोग ने क्या किया कि पर्टिकुलर हम लोग ने ए बी एक रे यूज किया है, ए बी बी सी एंड बी डी। तो ए बी और ए सी के बीच का जो कंप्लीट एंगल हो रहा है वो मोर देन 90 डिग्री में जा रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल में जा रहा है, बट हम लोग ने बीच में एक कॉमन लाइन यूज करी है, कॉमन आर्म कह सकते हैं। तो बी डी इज कॉमन आर्म एंड ए बी एंड बी सी डिफरेंट टू आर्म्स, ठीक। तो इनके बीच में जब हम लोगों ने कॉमन आर्म लिया तो हमारा एक एंगल यहाँ पर स्टैंड करेगा और एक एंगल यहाँ सबस्टेंड करेगा। तो जो दो एंगल सबस्टेंड करेंगे तो वो फाइनली क्या होंगे कि एंगल्स के नियर बाय होगा, सबसे करीब होगा, तो वो क्या नेम लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल की नेमिंग क्या हो रही है, होल एंगल ए बी सी, ए बी सी। तो ए बी सी कंप्लीट एंगल क्या होगा, ये होगा। तो बट ए बी सी एंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, बट हमको उसमें एडजेसेंट एंगल का दिखाना है, तो क्या लिख देंगे, एंगल ए बी डी एंड प्लस एंगल बी डी सी। तो इन दो एंगलों का सम आपके टोटल ए बी सी एंगल के इक्वल होगा। तो हम लोग ने क्या किया कि ऑब्ट्यूस एंगल की कंडीशन में एक तरीके से हम लोग ने दो एंगलों को फैक्टर फॉर्म में लिख दिया, बट वो कंडीशन हमारी क्या बन जाती है, एडजेसेंट एंगल, यानी एंगल से एंगल ज्वाइन रहेगा तो वो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर वर्ड से क्लियर हो रहा है कि हमारे पास कोई पेयर एंगल का पेयर बनेगा, वो भी लीनियर फॉर्म में बनेगा, लीनियर मींस आपका इस फॉर्म में बन रहा है। तो हमारे पास क्या हुआ कि ए बी सी एक हमारे पास रेज हुआ जिसपे हम लोग ने अनदर आर्म बी डी को यूज कर लिया, बी डी को यूज कर लिया। तो लीनियर पेयर बनाने की कंडीशन क्या बन रही थी कि हम लोग के एंगल देखिए यहाँ से अपोजिट हो रहा है, एक अपोजिट इस डायरेक्शन पे है तो एक एंगल इस डायरेक्शन पे है, बट कंप्लीट स्ट्रेट एंगल पे हमारा कितना बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। तो 180 डिग्री पे अगर हम कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे तो 90 के फॉर्म में हो जाएगा। तो 90 भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की कंडीशन हो जाएगी। अदरवाइज हमने कोई भी एंगल ड्रॉ करेंगे, सपोज कि उसने हमने 180 को ब्रेक कर दिया 30 डिग्री एंड 150 डिग्री एंड 135 डिग्री 45 डिग्री, तो यहाँ से 45 डिग्री इतना जनरेट कर जाएगा, रिमेनिंग एंगल 180 माइनस 45 इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो जो 35 डिग्री आएगा तो 135 डिग्री एंड 45 डिग्री इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कैसे, ए बी डी एंड डी बी सी, इसको उन्होंने एडिशन में नहीं लिखा है, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी फॉर्म नहीं देंगे, एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ड्यू टू प्रॉपर्टी, ठीक। ये कंडीशन बनी, ये सिंपली है, ये हर जगह यूज होता था। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता था कि कोई भी दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी तो जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, ऑलवेज इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने नेमिंग क्या दिया, ए ओ बी सी ओ डी। तो ए ओ बी सपोज करिए कि ओ ए इज आर्म, ओ बी सेकंड आर्म, ओ सी थर्ड आर्म एंड ओ डी फोर्थ आर्म। तो इस कंडीशन को जब उन्होंने इंटरसेक्ट करने की प्रोसेस किया, प्रोड्यूस किया, तो पॉइंट ओ पे क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बिहाफ पे एंगल ए ओ डी is equal to angle COB. This is called vertically opposite angle. इसी इंटरसेक्शन को हम लोग डायगोनल फॉर्म में ऐसे बना सकते थे, वर्टिकल फॉर्म में ऐसे क्रॉस कर सकते थे, तो यही एंगल उठ के यहाँ पर आ जाता और ये एंगल उठ के यहाँ पर आ जाता, तो भी कंडीशन क्या बनती, वर्टिकली अपोजिट एंगल की। सो नाउ एंगल AOC is equal to angle BOD.
AOD is equal to BOC and angle AOC is equal to angle BOB. It is called vertically opposite angles. Okay, तो एक्सरसाइज 6.1 से स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो एक तरीके से लिटरेचर फॉर्मेट में एंड सेंटेंस फॉर्म में जो सारी कंडीशन बनती थी उसको हमको यहाँ पर एक मैथमेटिकल सिंबल के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक नोटेशंस के अकॉर्डिंग हमको अपने माइंड में सेटअप करना पड़ेगा। जब 6.1 के क्वेश्चन को हम लोग फेस करेंगे तो हर स्टेप पे जो प्रॉपर्टीज यूज होगी तो उस प्रॉपर्टीज को हम लोग एक मैथमेटिकल सिंबल के अकॉर्डिंग या एक एब्रिविएशन कोटेशन के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ के सेटअप करके चले जाएंगे। तो इस पॉइंट में अब तक प्रीवियस वीडियो में और आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्कस किया है उसमें सिर्फ फर्स्टली हम लोग ने लाइंस, रे डायग्राम, लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ लाइन एंड रिलेटेड टू एंगल, एक्यूट एंगल, obtuse angle, reflex angle, straight angle, and now today complementary angles, supplementary angles, and lastly adjacent angles, linear pair of angles and vertically opposite angles। ठीक, तो 6.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास इतना ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। इससे रिलेटेड हमारे पास थ्योरम रहेगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस थ्योरम को फोकस करते हैं। जो थ्योरम हमें ड्राइव करना है वो थ्योरम हमारे इसी कंडीशन से ही ओरिजिनेट हुई है। ठीक, तो उसी को बस हम लोग एक फिगर से रिलेटेड सिंबलिक फॉर्म में यूज करेंगे और उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्टली इस पोर्शन को पूरी तरीके से रिवाइज करिए। रिवाइज करने से आपका 6.1 एक्सरसाइज ओरली डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच इन्वेस्टर।